एक ऐसे संसार की कल्पना कीजिए जहां हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ सम्मान और आदर से व्यवहार करे और जब समस्याएं उत्पन्न हो तो प्रत्येक जन एक दूसरे के प्रति सही व्यवहार करने की पूरी कोशिश करे। बाइबल में एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करने को धार्मिकता से कार्य करना कहा गया है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम ये कैसे जानें कि दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार कैसे किया जाए? किसी भी अन्य इस्राएली शिक्षक के समान यीशु का मानना था कि आप प्राचीन धर्म ग्रंथों जैसे कि तोरा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में पाई जाने वाली परमेश्वर की बुद्धि का अध्ययन करके धार्मिकता सीख सकते हैं। कहने का अर्थ है उन नियमों का अध्ययन करने के द्वारा जो परमेश्वर ने प्राचीन इसराइल को दिए थे। बिल्कुल ठीक। यीशु का मानना था कि यदि हम उन नियमों पर मनन करें तो उनमें परमेश्वर की बुद्धि पाई जा सकती है। क्या प्राचीन नियम हमें आज एक दूसरे के प्रति सही व्यवहार करना सिखा सकते हैं? हाँ, आइए देखें कि कैसे यीशु पहाड़ी उपदेश में ऐसा करते हैं। यीशु सबसे पहले तोरा से एक आज्ञा को उद्धृत करेगा और फिर वो आज्ञा के पीछे छिपी परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट करेगा। अच्छा, चलिए इसे गहराई से देखते हैं। ठीक है, वो एक बहुत ही गंभीर विषय हत्या से शुरू करता है। यीशु ये कहते हुए शुरू करता है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना। वो यहाँ 10 आज्ञाओं में से उद्धृत कर रहा है। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा। रुकिए, तो क्या यीशु क्रोध और अपशब्द कहने को हत्या के बराबर मान रहा है? उसने आपका ध्यान आकर्षित कर लिया, है ना? हाँ, लेकिन स्पष्ट है कि किसी की हत्या करना क्रोध करने और किसी को अपशब्द कहने से अधिक बुरा है। बिल्कुल, पर उसका तर्क ये नहीं है। यीशु उत्तेजक भाव से दिखा रहा है कि कैसे हत्या, क्रोध और अपशब्द कहना ये सब किसी ऐसे कार्य की सतही अभिव्यक्तियाँ हैं जो कहीं अधिक गहरा है। जैसे कि आप किसी के अस्तित्व को कितना महत्व देते हैं या नहीं देते हैं। समझ गई। जैसे हत्या ये कहने का सबसे सही तरीका है कि किसी के जीवन का कोई महत्व नहीं है, और फिर क्रोध करना या किसी को नीचा दिखाना भी ऐसा ही है। ये सारी बातें दूसरे व्यक्ति के जीवन के प्रति श्रेष्ठता और तिरस्कार के भाव को प्रकट करती हैं। ये हमारे रिश्तों और समुदायों को बिगाड़ देता है और इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो इस आज्ञा की गहराई हत्या के विषय से कहीं बढ़कर है। यीशु के लिए ये आज्ञा हर किसी को मूल्यवान समझने के विषय में है। सही कहा। यीशु चाहता है कि हम देखें कि जब भी हम दूसरे लोगों को नीचा दिखाते हैं या उनका तिरस्कार करते हैं तो ये उनके प्रति सही व्यवहार करने में विफल रहना है। धार्मिकता की उसकी परिभाषा का अर्थ है सभी के साथ ऐसा व्यवहार करना कि वे परमेश्वर के स्वरूप हैं। ठीक है, अब अगला विषय अध्ययन वह विचार के विषय में है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था वह विचार न करना। फिर से यहाँ 10 आज्ञाओं में से उद्धृत किया गया है। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उसे वह विचार कर चुका। ठीक है, तो यीशु किसी के प्रति केवल आकर्षित होने की बात नहीं कर रहा है। नहीं, वो तो उस घूरने वाली घिनौनी नजर की बात कर रहा है। वो किसी को इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु मानने की बात कर रहा है, मानो उन्हें ऐसे देखना जैसे कि वे आपके आनंद के लिए ही हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक साथी मनुष्य से उसे परमेश्वर द्वारा दिए गए सम्मान को छीन रहे होते हैं, भले ही हमने उसे हाथ भी ना लगाया हो। वास्तव में ये यीशु के लिए इतनी गंभीर बात है कि वो आगे कहता है, यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। क्या सच में? यीशु अतिशयोक्ति में निपुण था। मेरा मतलब है उसने बस ये कहा कि असली समस्या हमारे मनों में है, ना कि हमारी आँखों या हाथों में। लेकिन वो ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है। हाँ, और वो इसमें सफल भी रहा। बिल्कुल ठीक। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि यीशु का पालन पोषण इब्रानी पवित्र शास्त्र के आधार पर हुआ था, जो संभोग को एक सुंदर चीज के रूप में दर्शाता है। लेकिन यदि यौन इच्छा हमें दूसरों में या स्वयं में परमेश्वर के स्वरूप का अनादर करने के लिए उकसाती है, यदि ये हमारे रिश्तों में दरार पैदा करती है, तो ये वास्तव में हमें नष्ट
स्पष्ट कर रही हैं और हमें इससे निपटने के लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। अब बातें आसान नहीं हो रही है क्योंकि तीसरा विषय अध्ययन तलाक पर है। यीशु कहता है ये भी कहा गया था जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। यहाँ क्या चल रहा है, अपनी पत्नी को तलाक देना? हाँ, यीशु के समय में केवल इस्राएली पुरुष ही तलाक दे सकते थे और इस असंतुलन के कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती थीं। पर क्या तलाक दिया जा सकता था? हाँ, यद्यपि पूरी तोरा में इस विषय को संबोधित करने वाला केवल एक ही नियम था और यीशु ने उसी को उद्धृत किया। उस नियम में कहा गया है कि यदि कोई पुरुष तलाक देता है तो उसे उचित तरीके से और किसी वैध कारण से ऐसा करना होगा। ठीक है, तो वो वैध कारण क्या है? अब असल में यीशु के समय में ये एक बड़ी बहस का विषय था। तोरा के कुछ विद्वानों के अनुसार ये नियम केवल व्यभिचार के विषय में ही तलाक की अनुमति देता था, लेकिन तोरा के अन्य विद्वानों ने तर्क दिया कि ये नियम किसी भी कारण से, यहाँ तक कि विवाह से असंतुष्ट होने के कारण भी एक पुरुष को अनुमति देता है कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे दे। तो यहाँ यीशु उस विशेष बहस में भाग लेता है। सही कहा। अब यदि कोई पुरुष किसी भी कारण से तलाक की धमकी दे सकता था तो उसके लिए अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना आसान होता था और इसलिए स्त्रियों की सुरक्षा के लिए यीशु ने उनका पक्ष लिया जो कहते थे कि केवल व्यभिचार के विषयों में ही तलाक दिया जा सकता था। वो इसे तब स्पष्ट करता है जब वो ये कहता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वो उससे व्यभिचार करवाता है। अच्छा, पर इसका क्या अर्थ है कि वो उससे व्यभिचार करवाता है? यीशु फिर से उकसाते हुए कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को किसी अवैध कारण से तलाक देता है इसीलिए कि वो उस रिश्ते से उब चुका है या फिर किसी और के साथ रहना चाहता है तो वास्तव में उसकी विवाह की वाचा अब तक कायम है। अच्छा, और इसका अर्थ है कि कोई भी नया वैवाहिक रिश्ता व्यभिचार का काम होगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन ध्यान दीजिए यीशु ने स्पष्ट रूप से अपनी संस्कृति के पुरुषों को दोषी ठहराया है क्योंकि उनके स्वार्थी निर्णय ही स्त्रियों को इन दयनीय स्थितियों में धकेल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि उस समाज में इसका कैसा प्रभाव पड़ सकता है जहाँ केवल पुरुष ही तलाक दे सकते हैं और वो भी किसी भी कारण से। इससे स्त्रियों पर अत्याचार बड़े पैमाने पर एक सामान्य सी बात बन सकता है। बिल्कुल, अपने सांस्कृतिक संदर्भ में यीशु का कथन परमेश्वर के स्वरूप के रूप में स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करता है और उसे बढ़ाता है। लेकिन उन अन्य तरीकों के बारे में क्या कहा जाए जिनसे विवाह की वाचा टूट सकती है, जैसे कि उपेक्षा या दुर्व्यवहार? क्या ये तलाक के लिए वैध कारण होंगे? हाँ, ये सचमुच महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन्हें यीशु संबोधित नहीं करता। यहाँ उसका ध्यान इस बात पर है कि कैसे उसके समय के पुरुष तोरा के तलाक से संबंधित नियम का तोड़ मरोड़ कर दुरुपयोग कर रहे थे। कैसे वे स्त्रियों के साथ वस्तुओं जैसा व्यवहार कर रहे थे जिन्हें फेंक दिया जा सकता है, जैसे कि ये कोई बड़ी बात न हो। लेकिन यीशु के लिए विवाह की वाचा पारस्परिक निर्भरता और आपसी सम्मान पैदा करने के लिए बनाई गई है ताकि दोनों एक होकर परमेश्वर के स्वरूप को दर्शा सकें। और ये हमें तीनों विषय अध्ययनों के मुख्य बिंदु पर वापस ले आता है। यीशु ये दिखा रहा है कि इन आज्ञाओं में परमेश्वर की बुद्धि हमारी उन मूल इच्छाओं और प्रेरणाओं पर केंद्रित है जो इस बात को प्रभावित करती हैं कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कोई व्यक्ति हत्या, व्यभिचार और तलाक से संबंधित इन नियमों का सख्ती से पालन करके भी अन्य तरीकों से लोगों का अपमान कर सकता है और उन्हें वस्तु के समान समझ सकता है। बिल्कुल सही कहा। यीशु के लिए सच्ची धार्मिकता और बुद्धि का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार करना मानो वो बहुत मूल्यवान है। हाँ, अगर हम दूसरों को इतना सम्मान दे तो कल्पना कीजिए कि हम कैसा संसार बना सकते हैं। और यीशु के मन में बिल्कुल यही बात थी। परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के पृथ्वी पर आगमन के बारे में उसकी घोषणा का उद्देश्य हमारी कल्पनाओं को नया रूप देना था। परमेश्वर की बुद्धि हमें आमंत्रित करती है कि हम हर उस व्यक्ति में परमेश्वर के स्वरूप का आदर करें जिससे हम मिलते हैं।
हमने अभी अभी 3 विषय अध्ययनों पर ध्यान दिया है जो दूसरों के साथ सही व्यवहार करने और मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के बारे में यीशु के दृष्टिकोण को दर्शाती है। इसके बाद हम 3 और विषय अध्ययनों पर ध्यान देंगे। अपनी बात पर बने रहना, अन्याय का प्रत्युत्तर देना और उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जिन्हें आप सहन नहीं कर सकते।